जब भी विदेश जाते हैं तो कुछ ऐसा कर देते हैं कि देश में बवाल मच जाता है। कभी देश के खिलाफ उल जुलूल बोल जाते हैं तो कभी देश की सरकार के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। वो ये नहीं सोचते कि विदेशी धरती पर भारत के किसी भी इंसान के बारे में, भारत की किसी भी छोटी से छोटी चीज के बारे में गलत बयान देने से वो गलत ही कहलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, हर बार उसी गलती को दोहराते हैं और वहां जाकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से अपनी पार्टी के गठबंधन का बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती पर मुस्लिम लीग को पूरी तरह से सेक्युलर करार दिया है। मतलब जो पार्टी मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, उसे राहुल गांधी सेक्युलर कैसे बता सकते हैं? लेकिन ये राहुल गांधी है जो किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं। अब जब राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया तो फिर बीजेपी ने इसे तुरंत लपक भी लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सबसे पहले तो श्रीमान राहुल गांधी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसका एक ही काम है कि मोदी जी को गाली देना और देश को बदनाम करना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को मोदी जी से इतना नफरत क्यों है और देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। उसको इतना मालूम होना चाहिए कि इस देश ने उसके खानदान को सब कुछ दिया है, सब कुछ हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं। उसके परिवार को इतना सम्मान दिया है, फिर देश को क्यों इतना बदनाम कराते हैं। और एक आम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो वो राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसका भाषा और जिस शैली में वो बोलते हैं उसको लोग आजकल कोई सीरियसली लेता नहीं है। सिर्फ जो हमारा देश का खिलाफ काम करने वाला एक गुट है, एक ग्रुप है, एक गिरोह है, वो प्रमोट करते रहते हैं राहुल गांधी को। देश के लिए सोचने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले, भारत देश के लिए कुछ काम करेंगे सोचने वाले राहुल गांधी और ये जो कुछ लोग हैं, इनके बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि सवाल तो उठेगा ही ना कि क्या अलग पाकिस्तान को लेकर आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेक्युलर है? क्योंकि राहुल गांधी का तो कुछ ऐसा ही मानना है। हालांकि बीजेपी ने इसे वायनाड के लिए राहुल गांधी का सेक्युलर कार्ड बता दिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्ना की मुस्लिम लीग जो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार पार्टी है, राहुल गांधी के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। राहुल गांधी भले ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो यहाँ कपटी और कुटिल हैं। वायनाड में स्वीकार्य रहना भी उनकी मजबूरी है। दरअसल राहुल गांधी से केरल में इंडियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन के बारे में पूछा गया था। इसी सवाल पर राहुल गांधी ने कहा था, मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. ये राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी तब जब इस मुस्लिम लीग के खिलाफ पंडित नेहरू भी थे। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद भारत में मुस्लिम लीग जैसी कोई पार्टी हो। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है। बंटवारे के बाद भंग हो गई थी जिन्ना की मुस्लिम लीग। अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग एक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में तब की गई थी जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। वहीं इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना आजादी के बाद साल 1948 में तत्कालीन मद्रास में हुई थी। ये चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त पार्टी है जो मुख्य तौर पर केरल में सक्रिय है। हालांकि इसकी जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई है। जिन्ना की मुस्लिम लीग से कैसे जुड़ी है केरल की मुस्लिम लीग की जड़ें? देश के बंटवारे के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने और पूर्वी पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग ने उसकी जगह ले ली। इसी तरह भारत में भी उसकी जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली और अब विदेशी धरती पर इसी मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने पर तुले हुए हैं राहुल गांधी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है। मजबूत है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग।
आजादी के बाद भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली। इसे चुनाव आयोग से स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। IUML की मुख्य मौजूदगी केरल में है, लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसकी मौजूदगी है। ये राष्ट्रीय तौर पर कोई बड़ी राजनीतिक ताकत तो नहीं बनी, लेकिन आजादी के बाद सिर्फ एक लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में उसके 2 या उससे ज्यादा सांसद रहे हैं। फिलहाल लोकसभा में उसके 4 सांसद हैं। अब आप हमें बताएं कि आप राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने को कैसे देखते हैं? क्या आपकी नजर में भी मुस्लिम लीग सेक्युलर है? क्या आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।